सभी साईं भक्तों को मेरा प्रणाम। आज बाबा का एक और अनुभव आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बात आज से 15 या 16 साल पहले की है, 16 से भी शायद ज़्यादा हो गए हैं। बेटी थी मेरी 3 साल की उस टाइम, 3 या 4 साल की। तो हम लोग शिरडी के लिए रवाना हुए, मेरे हस्बैंड, मैं और मेरी बेटी। हम लोग ट्रेन पर जा रहे थे, हमारे आने-जाने की टिकट्स कन्फर्म थी, बुक हो चुकी थी उस टाइम पर। ऑनलाइन टिकट नहीं बुक कराई थी हम लोगों ने, हार्ड कॉपी थी हम लोग के पास टिकट की। तो 22-24 घंटे लगते हैं अब ट्रेन पे जाने में, तो रात आना तो स्वाभाविक है कि बीच में रात पड़ेगी ही। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरी नींद उतनी पक्की नहीं है, तो आप अपना वॉलेट मुझे दे दो, आप आराम से रिलैक्स होके सो जाओ। तो हस्बैंड ने भी एक बार में बात मान ली कि ठीक है, तुम मेरा वॉलेट अपने हैंडबैग में रख लो। छोटा हैंडबैग मैंने अपने पास रखा हुआ था, क्योंकि बच्चा सा आता 3-4 साल का, तो उसका छोटा मोटा खाने पीने का सामान उसी में था। तो हम लोग सो गए, वो मैंने वॉलेट अपने पास रख लिया। अराउंड रात को 2-2:30 बजे कुछ ऐसे शोर सुनाई पड़ रहा ट्रेन में। एकदम से सब लोग उठे कि 2-3 लेडीज के सामान चोरी हो गया है, हैंडबैग में से सबके पर्स वगैरह चोरी हो गए हैं। तो तुरंत क्लिक किया, मैं अपना चेक करती हूँ, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड का वॉलेट अपने पास रखा हुआ था। अब देखा तो गायब हो चुका था वॉलेट। उस वॉलेट के अंदर हमारी आने वाली टिकट्स थी, हस्बैंड के कार्ड्स वगैरह थे। उस टाइम यूपीआई वगैरह नहीं होता था, ये फैसिलिटी नहीं थी। तो बाकी सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसके अंदर थे। चलो जी, अब क्या कर सकते हैं। कोशिश की, वहां पे पूरी रात इधर उधर घूमते रहे हस्बैंड की, कहीं से उसका पता चले और पर्स वापस मिले, क्योंकि और लोगों के भी पर्स चोरी हुए थे, तो सब लोग इकट्ठे उसको ढूंढने में लगे थे, पर वो हाथ नहीं आया बंदा। चलो जी, नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में शिरडी पहुंच गए। माइंड में तो था ही, लेकिन ये था कि चलो ठीक है ना, अब बाबा की सिटी में आए हैं, इसके दरबार में है, जैसे मर्जी ये हमारे को रखेंगे। सब कुछ छोड़ दिया इन्हीं के ऊपर। तो होटल में रूम लेना इस बार पॉसिबल नहीं लग रहा था, क्योंकि कुछ इतना था ही नहीं। हैंडबैग में मेरे वो छोटे मोटे जैसे खुले पैसे थोड़े रखे हुए थे, वही थे। और जो वो पैसे थे मेरे पर्स में, जो लोगों ने माथा टेकने के लिए, जैसे हम लोग दे देते हैं दूसरे को कि हमारा माथा टेक देना, वो वाले पैसे रखे हुए थे। अब उनको मैं खर्च करना नहीं चाह रही थी किसी भी कॉस्ट पे, कि मैं वो वाला पैसा जो बाबा को माथा टेकने के लिए दिया है किसी ने, वो मैं खर्चूं। तो वहाँ शिरडी में भक्त निवास है, वो संस्थान की तरफ से 500 कमरे बने हुए हैं, वो धर्मशाला टाइप है। तो सोचा कि चलो इस बारी हम लोग वहीं पर रहते हैं, और वहाँ पर सारी फैसिलिटी है, खाने पीने की भी कैंटीन है नीचे। 5 रुपए में पर हेड के हिसाब से वहाँ पर आराम से खाना मिल जाता है। चाय कॉफी वगैरह भी या दूध भी बच्चों के लिए 1 रुपए के हिसाब से एक गिलास या कप जो भी था वो मिल जाता था। तो इतने पैसे खुले थे, हम लोग को ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं वहां पर। रह लिए जी वहां पे, 3 दिन हम लोग वहां पे रुके, हमें किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं हुई। रूम्स भी बहुत अच्छे थे, क्लीन थे बिल्कुल। तो ऐसा लगा नहीं कि हम लोग होटल के रूम में नहीं है इस बारी। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो भी, लेकिन माइंड में कहीं ना कहीं था ना कि पर्स निकल गया, पर्स चोरी हो गया। पैसों से ज्यादा थोड़ा सा ये था कि एक दिमाग थोड़ा सा परेशान हो गया, क्योंकि उसमें टिकट और कार्ड्स वगैरह भी थे। वापसी पे जब आने वाला दिन था हमारा, हमारी शाम की टिकट थी, इवनिंग की, मनमाड़ स्टेशन से। तो अब हमारे पास ना 3-4 घंटे थे। यहाँ था कि शिरडी से अगर मनमाड़ जाएंगे तो शायद 1.5-2 घंटे का रास्ता है, तो फिर भी हमारे पास 1-2 घंटे बचते थे। हम लोग दर्शन अच्छे कर चुके थे, सब कुछ हो चुका था, फिर भी मेरे हस्बैंड ने ना अचानक बोला कि ना एक बार और उधी ले लेते हैं जाने से पहले। तो ऊधी के उस टाइम पर अलग से ना काउंटर बने होते थे। अब तो हम बाबा के दरबार से जैसे ही बाहर निकलते हैं, हम लोग को ऊधी प्रसाद के रूप में ही मिल जाती है। उस टाइम ये सिस्टम नहीं होता था। आज से अराउंड 15-16 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो वहां पे काउंटर बना होता था ऊधी का, वहां पर लाइनों में लग के ना हम लोग को ऊधी लेनी होती थी। वहां गए तो ऊधी के लिए बहुत लंबी लाइनें नहीं थी। तो सोचा कि चलो एक बार, हस्बैंड का मन भी था कि ऊधी लेते हैं। हम अचानक, लगेज हमारे साथ ही था सारा, हम लोग वहां से निकल चुके थे उस धर्मशाला से, जो 500 कमरों का भक्त निवास था, वहां से हम लोग चेकआउट कर चुके थे। लगेज हमारे साथ था, हम लोग रास्ते में रुक गए कि चलो ऊधी लेते हुए फिर स्टेशन की तरफ रवाना होंगे। ऊधी ले ली हमने। जैसे हम लाइन में लगे हुए थे ऊधी लेने के लिए, एक फैमिली हमारे साथ और आके खड़ी हो गई।
तो हाय हेलो होने लगी, ऐसी नॉर्मल बातचीत करने लगी। वो लोग हमें बोले कि हम लोग ने ना आपको आपकी सिटी में जब आप ट्रेन बोर्ड करते तो हमने आपको देखा था। हम बोला अच्छा, लेकिन हम लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया आपकी तरफ। तो ऐसे इन जनरल बातचीत होती रही कि हम सेम सिटी के हैं। रिश्ता सिर्फ इतना था कि दोनों ही फैमिलीज हम साइन भक्त थे, और शायद यही सबसे गहरा बॉन्ड था। बोलते हैं आप कुछ परेशान हो, वो फैमिली हमें बोलती है। हमने कहा नहीं तो। कह रहे कोई बात है क्या? तो फिर हम लोगों ने शेयर कर दी। जब उन्होंने 2 बार पूछा ना, तो हस्बैंड ने शेयर कर दी कि ऐसे ऐसे जब आ रहे थे हम लोग तो हमारा पर्स निकल गया था, और हमारे 3 दिन यहाँ अच्छे से बीत गए हैं, बस हम लोग का लगेज साथ है, अब तो हम स्टेशन की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमारी ट्रेन है 2 घंटे बाद की, 2-3 घंटे बाद की। तो बोलते हैं कि आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए तो हम कर दें। उन्होंने 2,000 रुपये निकालते हुए ये बात बोली। हमें चाहिए नहीं थे क्योंकि 3 दिन बीत चुके थे और रास्ते के लिए खाने पीने जितना पैसा था हम लोग के पास, और टिकट हमारी ऑलरेडी बुक की थी, कंफर्म हो चुकी थी टिकट, तो हम लोग नहीं ले रहे थे। उन्होंने जबरदस्ती हमें कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप जब पहुंचोगे तो आप हमें लौटा देना, हम लोग आपको रिटर्नेबल बेसिस पे दे रहे हैं, यही सोच लो आप। हमें भी लगा चलो ठीक है, कह रहे हैं तो ले लेते हैं, इसी बहाने से उनसे एक बार मिलने का और मौका मिल जाएगा। ले लिए हमने 2,000 रुपये, उधी ली, और हम लोग पहुंच गए स्टेशन। अब स्टेशन पहुंचे तो रिजर्वेशन वाला जो चार्ट होता है वहां वो लग रहे थे उस टाइम पे, हम लोग बिफोर टाइम पहुंच गए थे थोड़ा। अब चार्ट लगे तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड ने कहा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमारा जो रिजर्वेशन है वो कंफर्म हो गया है। वो चार्ट चेक करने लगे, मेरे हस्बैंड को कहीं हम लोग का नाम नहीं दिखा उस लिस्ट के अंदर। मेरे हस्बैंड सीधा वहाँ जो स्टेशन ऑफिस होता है वहां चले गए कि हमारा कोई नाम नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने अपना चेक वेक किया, अपना रिकॉर्ड, तो देखा जी हमारा तो जो टिकट था वो 2 दिन पहले ही किसी ने इनकैश करा लिया है। मेरे हस्बैंड बाहर आए, उन्होंने बताया कि जी टिकट तो हमारी किसी ने कैंसिल करा के वहां से जी कैश निकलवा लिया है। बच्चे हमारे चेहरे की तो हवाइयां ही उड़ गई कि अब क्या करें, बच्चा हमारे साथ है, स्टेशन पे हम लोग खड़े हुए हैं। तो वो 2,000 रुपये जो बाबा ने भिजवाए थे उनके हाथ, वो हमारे काम आए। वो 2,000 रुपये से हमने अपने टिकट अरेंज की और हम अपनी सिटी में आकर पहुंचे। अब आप सोचिए, अगर बाबा ने वो 2,000 रुपये ना पहुंचाए होते, और सबसे पहली बात है कि मेरे हस्बैंड को क्लिक ना किया होता कि हम जाते, हम उधी ले चुके थे, जबकि एक बारी दोबारा से हम लोग उधी लेने के लिए क्यों गए वहां पर। जाते जाते हम लोग उधी लेने के लिए रुके, तभी तो वो लोग मिले, और बाबा ने उन्हीं के हाथ हमको 2,000 रुपये भिजवाए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हमारी टिकट हमारे पास नहीं है, हमारे हाथ से जा चुकी है, तो वो हमारे काम आएंगे 2,000 रुपये। वो 2,000 रुपये ही काम आए, और वो टिकट हमने अरेंज की और हम लोग आ गए। आके यहाँ बताया, कुछ लोगों ने बोला भी सही, क्रिटिसाइज किया, बड़े बाबा बाबा करते हो, बाबा ने पर्स निकलवा दिया। बाबा मतलब बोलता वो उन्हें शायद नहीं हुआ, मुझे बुरा लगा, और मैंने इस बात को जवाब उन्हें नहीं दिया, लेकिन उस बात का जवाब शायद बाबा ने दिया। जब से वो पर्स हमारा निकला था, हम लोग ग्रो करने लगे थे और ज्यादा, हर तरह से, फाइनेंशियली भी, और वैसे भी। आते ही हम लोगों ने प्लॉट ले लिया, जो कि हमारी प्लानिंग में था ही नहीं कि हमने अभी कुछ लेना है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, आप ऐसे ही नहीं बिना प्लानिंग के कुछ भी ले सकते हो, और वो भी जमीन का एक टुकड़ा। तो ये सब बाबा की ही लीला थी। पता नहीं वो कौन से कर्ज से हमारे, जो हमने लौटाने थे, वो पर्स क्या चोरी हुआ, हमारी जिंदगी पलट गई, यूं सोचिए। तो बाबा जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। अब बताइए कि ऐसे देव जिसके पास हो, ऐसे बाबा जिसके पास हो, वो कैसे ना उनकी लीलाओं का गुणगान करे। और जो ऐसे पल पल हमारे साथ हैं, जो हमारे काम बिना सोचे समझे ही, हमें नहीं पता होता, ये प्लानिंग तो उन्हीं की चल रही होती है, वो कैसे कर देते हैं। तो ऐसे बाबा की लीला, ऐसे बाबा के एक्सपीरियंस बताने में मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। आप लोग भी अगर बाबा से जुड़े हैं या अपने जौन से भी गुरु के साथ जुड़े हैं, समर्पित कर दीजिए पूरी तरह से, फिर देखिए वो कैसे आपकी नैया पार लगाते हैं। मैं फरीदाबाद से सिंपल अरोड़ा अपने नेक्स्ट एक्सपीरियंस के साथ फिर मिलूंगी, तब तक के लिए ओम साई राम।